एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। याद है पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आप घर बैठे आईफोन जीत सकते हैं, पर आप घर में बैठे रहे और मिस्टर सुमित कुमार जो कि गाजियाबाद के हैं वो जीत गए। खुशी आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं, पर पब्लिक की डिमांड पे फिर से ये ऑफर आया हुआ है, आईफोन आप जीत सकते हैं फिर से। आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, इसरो से रिलेटेड आ रही है। आपको पता होगा कि एक ग्रीन ईंधन से हम लोग रॉकेट डेवलप कर रहे थे, एक इंजन डेवलप कर रहे थे जिसको कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहने वाले थे। उस रॉकेट को डेवलप किया जा रहा था और 2020 के समय में इसका एक ट्रायल भी किया गया था, जो कि लगभग 20 टन का इंजन था और इसमें इस्तेमाल किया गया था मीथेन, साथ ही साथ लिक्विड ऑक्सीजन। इसकी न्यूज भी बनी थी। अब यह खबर आ रही है कि इसरो इसके 100 टन वाले वेरिएंट को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है और उस पर काम पर लगा हुआ है। खास बात इसकी यह है कि चीन अभी तक 80 टन वाले इंजन को केवल ट्रायल कर चुका है। इसमें ये जो मीथेन है ये स्पेस में भी बनाई जा सकती है, तो इसको एक ग्रीन ईंधन इसलिए कहा जा रहा है, ग्रीन फ्यूल इसलिए कहा जा रहा है कि इसका कहीं भी संश्लेषण किया जा सकता है, कभी कहीं भी सिंथेसिस किया जा सकता है। अगर स्पेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, मीथेन बनाई जा सकती है। इससे जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं उनको करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें ईंधन जो है वो डेवलप भी की जा सकती है, अंतरिक्ष में भी डेवलप की जा सकती है, जिससे कि इसमें जो ईंधन का लोड है, ईंधन का जो भार है वो बहुत कम हो जाएगा और ये हमारे जो लॉन्च व्हीकल है वो बड़े बड़े पेलोड दूर तक ले जा पाएंगे। इसमें जो क्षमता है भारत को प्राप्त होगी वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में 20 टन के लोड को ले जाने की क्षमता प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें तो उसमें 10 टन ले जाने की क्षमता भारत को प्राप्त हो जाएगी, जिसको कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहा जा रहा था। हमारे जब इसरो के चीफ के थे उनके समय में ही ये ट्रायल किए गए थे और फिर से अब ये कहा जा रहा है कि इस पर लगी हुई है इसरो और कभी भी इसका निर्माण या इसका ट्रायल या हम कोई न्यूज़ सुन सकते हैं। खास बात इसमें यह है कि ये बहुत ही अभी छोटे स्टेज पे है, अभी इसमें 6 साल 7 साल लगेगा। 2030 तक ही किसी इंजन को उड़ने वाली कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, रॉकेट में लगा के उड़ने वाली कंडीशन में हम लोग 2030 में देख सकते हैं। बात करते हैं भारतीय आर्मी की। जम्मू कश्मीर से आर्मी की कुछ टुकड़ियों को हटाने की बात आपने सुनी ही होगी कि की जा रही थी। अब इसको इनडेफिनेट समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि रिसेंट की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं इसमें कि हमारे जवान, बहुत सारे जवान की मृत्यु हुई है, उनको वीर गति प्राप्त हुई है और टेररिस्ट भी मारे गए हैं। तो इस कंडीशन में ये माना जा रहा है कि अभी जो पावर है वो लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को केवल नहीं हस्तांतरित की जा सकती है, आर्मी को वहां पर रहना ही पड़ेगा। आर्मी की वहां पर 3 टुकड़ियां हैं और इन टुकड़ियों को क्रमशः डेल्टा फोर्स, रोमियो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स कहा जाता है और इन्हीं टुकड़ियों में से कुछ टुकड़ियों को हटाने की बात चल रही थी, जो कि ऐसे सेंसिटिव इलाके नहीं थे जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो वहां से इनको हटाने की बात की जा रही थी, पर फिर से रिसेंट एक्टिविटी हुई है। अब ये चीज अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप घर बैठे ब्रांड न्यू आईफोन 14 किस प्रकार से जीत सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल टीम बनानी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको केवल माई 11 सर्किल डाउनलोड करना है और इसमें चल रहे कॉन्टेस्ट में भाग लेना है। इसमें एंट्री लेने के लिए केवल एंट्री फीस 1 रुपए है और 1 रुपए में आप आईफोन 14 जीत सकते हैं। इसका मेगा कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जो कि 1 करोड़ रुपयों का है और ये जो आईफोन वाला ऑफर है वो केवल कल के मैच के लिए यानी कि 18 मई 2023 वाले मैच के लिए ही वैलिड है, जबकि जो ये बड़ा कॉन्टेस्ट है 1 करोड़ वाला, ये हर दिन, हर टूर्नामेंट में, हर बैच के लिए आता है। आप कभी भी अपनी टीम बना के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप माई 11 सर्किल को डाउनलोड करते हैं, मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ मिलेगा आपको 1500 का बोनस कैश। दर्शकों से अनुरोध है कि इस ऐप की लत लग सकती है, इसलिए दर्शक अपने विवेक से खेलें। बात करते हैं ईयू की, यूरोपियन यूनियन की। उसके जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले हैं, उसके जो चीफ थे बोरेल, जो कि कल कह रहे थे कि भाई भारत से तेल मत खरीदिए, यूरोपियन देश भारत से तेल ना खरीदे, क्योंकि वो रशियन ऑयल को रिफाइन करके हम लोग को दे रहे हैं। इससे रशिया को फायदा हो रहा है और इनडायरेक्टली वो लोग रशियन ऑयल ही खरीद रहे हैं। अब ये लाजमी था कि भारत की तरफ से इसका जवाब आएगा और हमारे जो विदेश मंत्री हैं आजकल जवाब देने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। उनके द्वारा ये कहा गया, हमारे विदेश मंत्री के द्वारा ये कहा गया
कि जो ये बोरेल कह रहे हैं वो शायद अपने लॉ को नहीं जानते हैं, या जो अगर तेल की बात की जाए इसके लॉ को नहीं जानते हैं कि अगर किसी कंट्री से क्रूड ऑयल आ रहा है और किसी तीसरे देश में उस पर काम किया जा रहा है, उसको रिफाइन किया जा रहा है, तो ये किसी भी तरह से रशियन तेल नहीं माना जाएगा। और बोरेल को ये पता होना चाहिए, ये रूल पता होने चाहिए, लॉ पता होने चाहिए। मतलब उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनके द्वारा जो कहा गया था। पर कमी यहां पर यह रहेगी कि बोरेल यहां पर नहीं थे। उनका जो वक्तव्य आया था वो एक समिट में ही आया हुआ था, पर वहां पर जो उनके चीफ फॉरेन पॉलिसी ऑफिसर हैं बोरेल, वो नहीं थे, उनकी डिप्टी चीफ थी, उनको ये जवाब लगा, पर बोरेल को ही ये जवाब पहुंचाया गया है। इस जवाब पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं यूएस के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि जब यूक्रेन पहुंचा तो काफी इसकी हाइप हुई और ये कहा गया, यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि किंजल मिसाइल को इसके द्वारा जो मारकर गिराया गया है। किंजल मिसाइल जो रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये लगभग 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, तो ऐसी मिसाइल को मारकर गिराया गया है। पर अभी कल की ही घटना में, और रशिया ने इसको क्लियर किया है, इसकी वीडियो भी निकल कर आई थी, हो सकता है तो मैं लगा दूंगा, इसकी वीडियो निकल कर आई थी जिसमें कि लगभग 30 से ज्यादा मिसाइलें पैट्रियट मिसाइल के द्वारा फायर कर दी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के चक्कर में, और इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और रशिया कह रहा है कि किंजल मिसाइल ही था जिसको पैट्रियट मिसाइल नष्ट नहीं कर पाई, और पैट्रियट मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो खुद इस किंजल मिसाइल का शिकार बन गया, यानी कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो वहां पर यूएस का लगा हुआ है, उसको निस्तानाबूद कर दिया गया रशियन मिसाइल के द्वारा। अब आप समझ लीजिए कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की या डिफेंस सिस्टम की क्या औकात है, उसको रशिया द्वारा तुरंत ही मारकर गिरा दिया गया है उसके डिप्लॉय होने के कुछ एक हफ्ते के भीतर ही। बात करते हैं एक चाइनीज फिशिंग शिप की जो कि इंडियन ओशन में पलट गई है, और इसमें कहा जा रहा है कि 39 लोग सवार थे, उनकी मृत्यु हो सकती है या वो गायब हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। चीन ने यह कहा है कि इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी हाथ मिलाए हमसे, और उन्होंने कई देशों से इसकी हेल्प मांगी है। इंटरनेशनल देश जो भी उनकी हेल्प कर सकता है वो उनकी हेल्प करे, उनका ये कहना है। इसमें केवल चाइनीज नागरिक सवार नहीं थे, इसमें 17 चाइनीज थे, 17 ही इंडोनेशिया के थे और 5 फिलीपींस के थे, और ये जो फिशिंग बोट थी, फिशिंग वेसल थी, वो चाइनीज थी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत को हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप आईफोन जीत सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्किल को डाउनलोड करके कॉन्टेस्ट में भाग लेके। इसके अलावा आपको अपने पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश प्राप्त होगा, और साथ ही साथ 1500 का बोनस कैश भी प्राप्त हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक पढ़ाथन से जुड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।